नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि 8वीं तक के छात्रों को पुस्तक खरीदने के लिए सीधे खाते में पैसा भेजा जाएगा। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा है कि हाई पावर परचेज कमेटी में 8वीं तक के बच्चों की पुस्तकें खरीदने पर विचार किया गया। इस बैठक में शिक्षा विभाग के अधिकारियों और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में हमने तय किया है कि सीनियर बच्चों की पुस्तक लेकर जूनियर क्लास के बच्चों को दी जाएंगी। इसके साथ ही समय की बचत के लिए 1ली से 8वीं तक के बच्चों की पुस्तक खरीदने की जगह सीधे खाते में पैसा भेजा जाएगा। हर बच्चे के खाते में 200 से लेकर 300 रुपए देने का विचार किया जा रहा है। लगभग 17 लाख बच्चों के लिए अनुमानित बजट 40 करोड़ रखा गया है। उन्होंने कहा कि 10वीं का परीक्षा परिणाम जारी हो गया है। 10वीं की परीक्षा परिणाम से अगर कोई बच्चा संतुष्ट नहीं है तो सामान्य स्थिति होने पर परीक्षा लेंगे। फास्ट फूड तथा नॉनवेज खाने के शौकीन लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। शहर की एक खास जगह पर इन चीजों का लुत्फ उठाया जा सकेगा, बस कुछ इंतजार कीजिए। इसके लिए करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड की टीम नाइट मार्केट के नाम से एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। CEO ने बताया कि नाइट मार्केट का प्रोजेक्ट करनाल वासियों के लिए नया है। यह सेक्टर 12 में सुपर मॉल के साथ एक खाली जगह पर बनाई जाएगी। एक लाइन ऊपर बताई गई वेजिटेरियन फूड की और दूसरी चिकन, मछली, अंडा जैसे नॉनवेज खाने वालों के लिए होगी। इच्छुक व्यक्ति अकेले या फैमिली के साथ रात्रि में यहाँ आकर अपनी पसंद की चीजें खा सकेंगे। पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि भाजपा के नेता जब विपक्ष में थे तब स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करवाने के लिए अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करते थे। आज सत्ता के नशे में किसानों के लिए चुनावी वादे भूलकर बैठे हैं। सत्ता पाने के लिए जब विपक्ष में थे तब भाजपा के लिए स्वामीनाथन रिपोर्ट का मतलब कुछ और था, लेकिन सत्ता मिलने के बाद इनके लिए स्वामीनाथन रिपोर्ट की परिभाषा ही बदल गई है। हरियाणा के वित्त आयुक्त और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा है कि पूरे हरियाणा राज्य में स्वामित्व योजना का कार्य आगामी 90 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा करके गाँव को लाल डोरा मुक्त किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए निर्देश भी दिए और कहा कि पूरी लगन व समर्पित भाव से इस योजना को सिरे चढ़ाने का काम किया जाए। उन्होंने बताया कि इस योजना को सबसे पहले हरियाणा सरकार ने अपने प्रदेश में लागू किया था तथा उसके बाद केंद्र सरकार ने इस योजना की खूबी को देखते हुए पूरे देश में लागू किया। उन्होंने बताया कि यह योजना अब पूरे देश में लागू की जा चुकी है और उन्हें उम्मीद है कि इस योजना को सबसे पहले हरियाणा राज्य अपने यहाँ पूरा करेगा। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के धान उत्पादक किसानों को DSR मशीन द्वारा धान रोपने की सलाह दी है। इससे जहां पानी की बचत होती है वहीं फसल भी सप्ताह 10 दिन पहले पककर तैयार हो जाती है। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आमतौर पर धान के सीजन में 15 जून से किसान पारंपरिक विधि से धान की पौध तैयार करके अपने अपने खेतों में रोपाई करते हैं। इस विधि में खेत में पानी भरकर रोपाई की जाती है व रोपाई के बाद भी खेत में पानी बनाए रखना पड़ता है। उन्होंने बताया कि इस समय तापमान अधिक होने के कारण पानी का वाष्पीकरण बहुत अधिक मात्रा में होता है और इसमें मेहनत भी ज्यादा लगती है। गांव खानपुर कला स्थित भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय के नए कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र सिंह अनायत नियुक्त किए गए हैं। उनको विश्वविद्यालय के कुलपति का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। वर्तमान में वे दीनबंधु छोटूराम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मूर्थल सोनीपत के कुलपति हैं। इनके अलावा डॉक्टर नीलम मलिक ने विश्वविद्यालय के कुल सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। महिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुषमा यादव का कार्यकाल 6 जून 2021 को पूरा हो गया था। हरियाणा में शहरी निकायों में नगर पालिका और नगर परिषद के चेयरमैन चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए स्थानीय शहरी निकाय प्रशासन की तरफ से अलग अलग जगहों पर चुनाव के लिए आरक्षण निर्धारित करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। प्रदेश में 45 नगर पालिका और नगर परिषद के चेयरमैन के चुनाव के लिए 22 जून को आरक्षण होगा। शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय की ओर से चरखी दादरी, कैथल, हिसार, फतेहाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, जींद, पलवल, सिरसा, सोनीपत, अंबाला, महेंद्रगढ़, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, नूह, रेवाड़ी, रोहतक और भिवानी के उपायुक्तों को पत्र भेजा गया है, जिसमें लिखा है कि 45 नगर पालिका और नगर परिषद के चेयरमैन के चुनाव के लिए 22 जून को आरक्षण होगा। इसके लिए 22 जून को 2 बजे शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ऑफिस में बैठक होगी। हरियाणा सरकार द्वारा परिवार पहचान पत्र यानी PPP ID के लिए राज्य के लोगों की व्यक्तिगत जानकारी एकत्रित करने व इसके दुरुपयोग की आशंका को देखते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की गई है। गुरुग्राम निवासी आदित्य गुप्ता की ओर से दायर एक याचिका में बताया गया है कि राज्य में रहने वाले प्रत्येक परिवार का वित्तीय डेटा राज्य सरकार के पास होगा और सत्ताधारी राजनीतिक दल द्वारा अपने राजनीतिक लाभ के लिए परिवार पहचान पत्र के डेटाबेस के दुरुपयोग करने की संभावना है। याचिका के अनुसार परिवार पहचान पत्र का मॉडल और आवश्यक सेवाओं का लाभ उठाने के लिए इसे अनिवार्य
अनिवार्य करना मनमाना व अवैध है। यह मौलिक अधिकारों के विपरीत है। याचिकाकर्ता ने 22 अप्रैल 2020 की उस अधिसूचना को रद्द करने की भी मांग की है, जिसके तहत राज्य में किसी भी सरकारी सेवा के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य किया गया है। मध्य भारत तक पहुंच चुका मानसून देश के उत्तरी इलाकों की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इसके अगले 2 दिनों में पूरे उत्तरी भारत में छाने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में मानसून इस बार 15 दिन पहले पहुंच रहा है। मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी और रायगढ़ जिलों में 13 जून के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में शनिवार को ही मानसून के पहुंचने का अनुमान जताया गया है। कुछ इलाकों में बारिश शुरू भी हो गई है। गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के कुछ और हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए हालात बेहतर होते जा रहे हैं। वहीं पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में धूल भरी आंधी और गरज के साथ बारिश हो सकती है। दिल्ली में इस साल मानसून सामान्य समय से 12 दिन पहले यानी 15 जून को दस्तक दे सकता है। इससे पहले साल 2008 में भी मानसून 15 जून को दिल्ली पहुंचा था। राजस्थान में कोरोना से अनाथ हो चुके बच्चों और विधवाओं के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना का ऐलान किया है। इसके तहत ऐसे बच्चों को पहली बार में 1 लाख रुपए के साथ 18 साल तक हर महीने 2500 रुपए आर्थिक सहायता के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही 18 साल की उम्र पूरी होने पर इन्हें एक मुश्त 5 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। विधवाओं को भी पेंशन देने की योजना है। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने पैकेज का ऐलान किया। राजस्थान में थार के रेगिस्तान में दूर बैठे किसानों को मौसम विज्ञान की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन वे सिर्फ हवा की रफ्तार देखकर बता देते हैं कि इस बार मानसून जल्दी आ रहा है या देर से, कम बारिश होगी या ज्यादा। वे यह भी पता लगा लेते हैं कि इस साल फसल पर टिड्डियों का नुकसान होगा या नहीं। यह मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए कला सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है और ट्रांसफर भी होती रही है। ठेठ राजस्थानी की भाषा में कहें तो अच्छा जमाना आने वाला है। सदियों पुरानी इन पंक्तियों को आज भी सच माने तो इस बार टिड्डियों का ज्यादा प्रकोप नहीं होने वाला। मानसून भी अच्छा आने की उम्मीद की जा रही है। पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB घोटाले का आरोपी और भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को डोमिनिका की हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने शुक्रवार को उसे जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक हाईकोर्ट ने चोकसी के भागने का खतरा होने की वजह से जमानत देने से इनकार कर दिया है। मेहुल चोकसी एक अंतर्राष्ट्रीय भगोड़ा है और वह लगातार भारत के कानून से बचने की कोशिश कर रहा है। यदि उसे जमानत दे दी जाती है तो वह इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस का भी उल्लंघन कर सकता है। भारत में चोकसी के खिलाफ 17 अप्रैल 2018 को गैर जमानती वारंट जारी किया गया था, लेकिन वह पहले ही भारत से भाग गया, इसलिए उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। इस साल के पुलित्जर अवार्ड का ऐलान कर दिया गया है। इस बार जूरी ने एक स्पेशल अवार्ड भी देने की घोषणा की है और यह नाम अब मशहूर हो चुका है। अमेरिका के मिनीपोलिस में पिछले साल 25 मई को अश्वेत व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड को एक पुलिस अफसर ने दम घोटकर मार डाला था। पुलिस अफसर की इस वहशियाना हरकत को 17 साल की अश्वेत लड़की डेरनेला फ्रेजियर ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया था। बाद में वह वायरल हुआ और अदालत में सबूत के तौर पर पेश किया गया। अब फ्रेजियर को उनकी इस बहादुरी के लिए स्पेशल पुलित्जर अवार्ड देने का ऐलान किया गया है। यह आपको बता दें कि पुलित्जर अवार्ड आमतौर पर जर्नलिज्म के लिए दिए जाते हैं। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में एक बार फिर बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस हफ्ते सोना 450 रुपए महंगा होकर 49,028 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। 4 जून को सराफा बाजार में सोना 48,578 रुपए पर था। वहीं चांदी की बात करें तो बीते एक हफ्ते में चांदी भी 1,972 रुपए महंगी होकर 72,139 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। राजस्थान कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी RCRB ने जनरल मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर समेत विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के लिए कुल 503 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इन पदों के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस 11 जून से शुरू हो चुका है। इच्छुक और योग्य कैंडिडेट्स इन पदों के लिए 25 जून तक बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट rajcrb.rajasthan.gov.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स 8वीं, 10वीं, 12वीं पास होने चाहिए। इसके अलावा ITI या डिप्लोमा या डिग्री होल्डर भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स की न्यूनतम उम्र 21 साल और अधिकतम उम्र 40 साल तय की गई है।